Okay, welcome to my channel Maths in Veins. Today we are doing conic section part 2 parabola. The equation x is equal to 80 square y is equal to 2at. Belongs to real. Represent a circle, an ellipse, a hyperbola. वैसे तो अगर हम इसको लर्न कर लें, so it is an equation of ये जो this is called parametric. Parametric फॉर्म ऑफ पैराबोला. पैराबोला के पॉइंट्स हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के. x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला. ठीक है जी, ये तो हम एज ए लर्न कर, पर इसको करते कैसे हैं? देखिए x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, t की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल दें, y 280 है और y अपॉन 2a इज इक्वल टू t. ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे. x इज इक्वल टू a, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर. ए के साथ ए कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा. सो 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला बन जाए. दूसरा कि अगर हमारे पास देखिए ये तो है वाई स्क्वायर 4ax है, तो हमारे पास जो पॉइंट है पैरामीट्रिक फॉर्म के 80 स्क्वायर और 280 है. और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, उस केस में हमारे पास जो पॉइंट है वो रहेंगे माइनस 80 स्क्वेयर और 280. और दूसरा अगर x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay है, तब हमारे पास पॉइंट 280 और 80 स्क्वेयर रहेगा. और थर्ड है हमारे पास x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तब हमारे पास जो पॉइंट है माइनस 280 और 80 स्क्वायर रहेगा. ये है हमारे पास. सो ये आप लर्न कर लें. और अगर आपको वो दिख जाए कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म के पॉइंट्स है. ठीक है जी, सो कर ले इसको लर्न. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कि इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax देन a इज इक्वल. डिफरेंट फॉर्म में ये पूछा जाता है. सो सबसे पहला काम क्या है? 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y. सो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 5/4. इसे इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया. y इज इक्वल टू mx प्लस c. सो m हमारे पास 3/4 आ गया और c हमारे पास 5/4 आ गया. ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a. कोई भी लाइन टेंजेंट है पैराबोला के, यानी कि वो उसके टच करती है पैराबोला को. अगर वो लाइन पैराबोला को टच करेगी, इफ एंड ओनली इफ c इज इक्वल टू a अपॉन m. ये कंडीशन थी, ये हमने कल ही पढ़ा था, कल वाले फर्स्ट वाले लेक्चर में. ठीक है, सो c इज इक्वल टू a अपॉन m. अभी हमें c की वैल्यू पता है 5/4. a हमने कैलकुलेट करनी है और m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/4 आ गई. ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15/16 आ जाएगी a की वैल्यू. a हमारे पास 15/16 आएगा. सो a इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है जी, कोई भी लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला है. टेंजेंट टू द पैराबोला का मतलब क्या होता है? कि वो लाइन पैराबोला को टच कर रही है. वो लाइन पैराबोला को क्या कर रही है? टच कर रही है. सो कोई भी लाइन टच करती है तो c इज इक्वल टू a अपॉन m आता है. ये आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर डूइंग. the equation of parabola with focus at 0,3 and the directrix y plus 3 is equal to 0 is. so ये हमें ऑप्शन दे रखी है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. b है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x. c है x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y. सो d इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12y. ठीक है,
सिर्फ 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा, 1 या 2 सेकंड में। पहला स्टेप देखिए, ये 0 और 3 है एंड y + 3 = 0, इट मीन्स y की वैल्यू क्या है -3। तो भाई टेबल पता होना चाहिए, ये कौन सी एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है पॉइंट, इट मीन्स जो फोकस है हमारा कहाँ पे है, y एक्सिस का पॉइंट है। इट मीन्स या तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। देखें, इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, सो x स्केयर इजिकल टू 4 3 या 12 y बन जाएगा। अब इसके साथ प्लस का साइन लगेगा या माइनस, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जब नेगेटिव है इट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। x स्केयर इजिकल टू 12y इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। x स्केयर इजिकल टू 12y इज द राइट आंसर ऑफ द सम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा सिर्फ वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से कर ले फर्स्ट वाले क्लिप में से। आगे है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स x is equal to 2 and the axis y is equal to 0 is, so ये हमारे पास ऑप्शन है y स्केयर इज इक्वल टू 8x, बी ऑप्शन है y स्केयर इज इक्वल टू -8x, सी ऑप्शन है y स्केयर इज इक्वल टू 4x और डी ऑप्शन है हमारे पास y स्केयर इज इक्वल टू -4x। अभी देखिए इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू हमारे पास 2 दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एंड द एक्सिस है y इज इक्वल टू 0। भाई एक्सिस y इज इक्वल टू 0 होता है, इट मीन्स हमारा जो पैराबोला बन रहा है या तो वो राइट हैंडेड पैराबोला बन रहा है या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन रहा है। या तो क्या बन रहा है, राइट हैंडेड पैराबोला बन रहा है या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बन रहा है। इट मीन्स a की वैल्यू x इज इक्वल टू a, ये जो डायरेक्ट्रिक्स की x इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू 0 है। सो देखिए टेबल में x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 किस में बन रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये बनेगा या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बनेगा। एक बात तो यहाँ से कंफर्म होगी क्योंकि y 0 है, इट मीन्स x एक्सिस पे पैराबोला बन रहा है, इट मीन्स राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड में से एक बन रहा है। सो देखो, जब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पॉजिटिव है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा, और डायरेक्ट्रिक्स अगर नेगेटिव है तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो इट मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x इज द रिक्वायर्ड आंसर। y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द लाइन lx + my + n इज इक्वल टू 0 विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx इफ, ये तो हमने कल रिजल्ट पढ़ा था। सो हमें पता है वहाँ 4ax लिखा था, यहाँ nl इज इक्वल टू bm स्क्वायर, ये कंडीशन बनती है nl इज इक्वल टू bm स्क्वायर। अरे भाई क्या ये निकल भी सकती है? हाँ जी ये निकल भी सकती है, ये प्रूव भी हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, my इज इक्वल टू -lx - n और y इज इक्वल टू -l/m x -n/m, बस ये काम करना पड़ेगा अगर इसको निकालना हो। अगर नहीं निकालना, क्योंकि हमें पता है कोई लाइन टेंजेंट को टच करती है, c इज इक्वल टू a/m, सो यहाँ b/m आ जाएगा। हमें पता है ये m की इक्वेशन है, ये टेंजेंट है, y इज इक्वल टू mx + c है, ये वाली वैल्यू c है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू डाल देंगे, c इज इक्वल टू b/m और हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी।
भर के भी दिखा देता हूँ, n/m इज इक्वल टू b माइनस l/m, ठीक है। सो nl इज इक्वल टू, ये माइनस का है, पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ी जगह कम होगी क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट ही बोला था कि याद कर लो। सो ये nl/m स्क्वायर इज इक्वल टू b, सो nl इज इक्वल टू bm स्क्वायर, ये इस हिसाब से बनता है। नेक्स्ट, द टू टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द पैराबोला इंटरसेक्ट ऑन द लाइन, और वो जो जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। कहां पे करते हैं? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। एक नोट लिख लेते हैं, एक नोट है कि थ्री नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू पैराबोला, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। सो 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, अभी देखिए इस क्वेश्चन में द वर्टेक्स निकालना है हमने पैराबोला का, और इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन है भाई। इसका वर्टेक्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन है y में, सो इसे हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y एंड कीपिंग x कांस्टेंट। x को हम कांस्टेंट फील कर बोलेंगे। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 2y इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y की वैल्यू 1 आ गई थी। y 1 वाले 2 केसेस, 3 केसेस है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, 1 प्लस 6x माइनस 2 प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 11 और 1 12, 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। x, सो माइनस 2 और 1, ये हमारे पास क्या है? वर्टेक्स। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्टेक्स, ठीक है जी। अगर यही इक्वेशन x स्क्वायर में होती तो हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना था, कीपिंग y कांस्टेंट रखना था, बस इतना सा फर्क है। वर्टेक्स निकालने के लिए ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट मेथड है इसका, वर्टेक्स फाइंड। अदरवाइज इसमें क्या करना पड़ता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ते हैं, इक्वेशन और पैराबोला में चेंज करना पड़ेगा, फिर जाके हमारे पास वर्टेक्स निकलता है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x whose distance from the focus is 8 and has x coordinate as। सो हम ये बोलते हैं ना कि x1 y1 बी द पॉइंट, ठीक है। इसमें हमने पॉइंट निकालना है, कौन सी पैराबोला में? राइट हैंडेड पैरा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर इसको इसके साथ कंबाइन करें 4a इज इक्वल टू 8, इट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आ गई। पहला स्टेप हमारे पास निकल गया, a की वैल्यू। अब whose distance from the focus, यानी कि SP जो होता है दैट इज x1 प्लस a के इक्वल होता है, ठीक है जी। सो SP जो डिस्टेंस हमें फ्रॉम द फोकस ये 8 के इक्वल दे रखा है, और x1 हमने निकालना है और a की वैल्यू हमने निकाल ली है, इट मीन्स x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 के इक्वल आ गई। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये थी पैराबोला के कुछ सम। सो बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन वेन्स के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। टिल देन तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं।